सयाने कहते हैं कि अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता। सयाने कहते हैं अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, पर मैं कहती हूँ कि वक्त पाने पर अपनों का पता चल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जनाब मैं आजकल बहुत शॉर्ट व्लॉग बना रही हूँ। वजह यह है कि मैं चाहती हूँ मेरा व्लॉग पूरा वॉच हो, तो जितना छोटा होगा उतना ही वॉच होगा। बड़े व्लॉग जो हैं वो नहीं देखते, लोग जल्दी बेजार आ जाते हैं। तो इस वक्त शाम के जो 5 बज रहे हैं और मैंने कढ़ी चढ़ाई है दोपहर से। ये पकौड़ों का मिक्सचर तैयार कर लिया है मैंने, वो बंगाल का मसाला तैयार कर लिया है। कढ़ी जो है वो दोपहर से चढ़ रही थी, अब तकरीबन बन चुकी है। हमारा कायम खानियों का कढ़ी चढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और YouTube पर एक आध बार मैंने कढ़ी चढ़ाने का तरीका देखा तो वो थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ये तरीक़ाकार है जनाब हमारे कढ़ी बनाने का कि हम दही में अच्छी तरह से बेसन को फेंट लेते हैं। दही में अच्छे से बेसन को फेंटने के बाद उसमें हल्दी, मिर्चें, प्याज काट कर उसको एक बड़ी सी आंच पर चढ़ा देते हैं, अच्छी सी आंच पर चढ़ा देते हैं। मैंने मीठा सोडा नहीं डाला था जो पकोड़ों के अंदर। अच्छा जी, मीठा सोडा डालने के बाद कुछ देर इसको मुझे रखना पड़ेगा ताकि इसमें थोड़ा सा मिक्स हो जाए मीठा सोडा, और जब ये बने तो फुले फुले बड़े बड़े बन जाएं थोड़े से पकोड़े। तो जनाब मैंने कल रात को कढ़ी बनाते हुए व्लॉग स्टार्ट किया। बहुत छोटे छोटे व्लॉग बनते हैं आजकल, दिन छोटे तो रस्म व रिवाज के हिसाब से व्लॉग भी छोटे ही होंगे। मैं बोलती कैसे हूँ? तो दिन छोटे हैं इस लिहाज से, रस्म व रिवाज के लिहाज से व्लॉग भी छोटे। शर्ट पहन लो, मेरे व्लॉग में नहीं आना। शर्ट पहनो। तो कल रात को मैंने कढ़ी बनाई थी, और कल का दिन जो छोड़ा मैंने पूरा, उसमें मैंने ये पर्दे धोए। ये पर्दे जो लगे हुए ना, ये पर्दे धुले, गलीचा धुला, कपड़े धुले। ये वाले कर्टन्स देखें कितने साफ़ हैं, ये धोए मैंने। और इस दौरान मैं बाज़ार गई और बाज़ार से सशबील के बाबा का ये एक सूट लेकर आई। सशबील के बाबा का ये एक सूट लेकर आई, और कल का सारा दिन मसरूफ़ छोटा सा एक व्लॉग बनाया जो मैंने डाला। उस व्लॉग को देखने के बाद कई सारे कमेंट मुझे फ़ोन पर वैसे ही आए। मतलब लोग इतना डरते हैं ना, इतना डरते हैं लोग कि मुझसे उस पर व्लॉग पर कमेंट करने से भी डरते हैं कि मुझसे कमेंट भी नहीं करते हैं, मुझे फ़ोन करके पर्सनली पूछ लेते हैं ये ऐसे है तो ये कौन है, और ये ऐसे है तो ये क्या था। लोगों का डर तो देखें आप ज़रा। वो ना मुझे कमेंट नहीं करते हैं डर और खौफ के मारे कि हम कमेंट नहीं करेंगे, हम फ़ोन करके पूछ लेंगे। तो चलें, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, डर के आगे जीत है। और अब सुबह हो चुकी है, रात वाला सारा सिलसिला जो है वो एक तरफ हुआ। कढ़ी बनी, खाई, मशीन लगी, पर्दे धुले, आंगन के बरामदे के रूम के गलीचा जो है मैंने वो बहुत अच्छे से साफ़ किया। अब शादी में थोड़े दिन रह गए, तो उस थोड़े दिन की वजह से जो काम करने के हैं वो मैं जल्दी कर रही होती हूँ। अच्छा, मशीन जिस वक्त लगी हुई थी, गलीचे पर्दे ये धुल रहे थे, उस वक्त मैंने अपना व्लॉग बनाया ही नहीं था। मुझे बनाना था लेकिन वो व्लॉग मैंने नहीं बनाया अपना। और मेरे मियाँ कह रहे हैं कि लोग तेरी झाड़ू देख देख कर थक चुके हैं। तो मैं अपने मियाँ को ये समझाती हूँ कि लोग मेरा घर, मेरी झाड़ू नहीं देखते, वो मेरी बातें सुनते हैं।
सारे थारे जिसे को नहीं समझ गए ना, मुँह लग रहे हैं। ये देखें गलीचा कितना नीट क्लीन लग रहा है, कितना ज़बरदस्त, कितना साफ़ सुथरा। तो देखें आप ज़रा, ये मैंने कल पता नहीं कितनी देर तक ब्रश मार मार के रगड़ रगड़ के मैंने इसको कल धोया है, साफ़ किया है, और ये हो गया है साफ़। चलें जी, अल्लाहू अकबर। जब बच्चा नर्सरी मॉन्टेसरी 1 2 3 4 5 क्लास में होगा ना, तो स्कूल जाना से पहले सुबह उठने का वक्त भाई आज जुमले इस्तेमाल कर रहा हुआ, मम्मा मेरे पेट में दर्द है, मम्मा मेरा सर दुख रहा है, मम्मा मेरे फलाना दुख रहा है, मम्मा मेरा डमकाना दुख रहा है। लेकिन वो माई होगा जो यह बात अच्छा सा समझ रही होगा कि मेरी औलाद का कुछ को नहीं दुख रहा है, या भी का बहाना काम ना करने का, तो आप भी बामत से ही एक हो। आपने पता चल जाएगा ना काम पर जाने का टाइम है, तो आपका कुछ ना कुछ दुख रहा होगा, लेकिन दुख रहा कुछ को नहीं होगा। या जो आराम की आदत पड़ गई ना अपने 11-11 बजे तक सोने की, 10-10 बजे तक 11-11 बजे तक सोने की जो आदत पड़ गई ना अपना, बाप का सब कुछ दुखा रहा होगा। बहरहाल आपका दुख रहा कुछ भी को नहीं होगा। अल्लाह आपने हिदायत देवा, अल्लाह ताला से आपके लिए हिदायत मांग रही हूँ। कल से मेरा आपके लिए हिदायत मांग रही हूँ कि अल्लाह ताला अपना हिदायत का रास्ता देगा। गलीचा मैंने साफ़ कर लिया, फिर भी एक झाड़ू मैं इस पर दे रही हूँ, जो मिट्टी इधर उधर से है वो लगी हुई निकल जाए, साफ़ सुथरा गलीचा पर्दे सब। हिम्मत नहीं है भैया, हिम्मत नहीं है, लेकिन काम फिर भी मुझी को करना है। उधर सजबील वॉशरूम और बेसन एरिया धोने में लगी हुई है, लेकिन है ना पता नहीं क्यों मैं झाड़ू से खुद ही मुतमईन होती हूँ, मैं उसकी झाड़ू से मुतमईन नहीं होती। मैं कहती हूँ कि बस ये वाला जो काम है ना ये मैं ही करूँ तो घर साफ़ सुथरा लगता है मुझे। अरे यार मेरे नए जूते हैं ये, अरे मैं मर गई। ये बाबा जी जैसे शूज़ लिए मैंने। मेरा जूता है जापानी, मेरी चाल हिंदुस्तानी। सर पर मेरे हेलमेट और मैं हूँ पाकिस्तानी, क्योंकि टोपी का काम मेरा नहीं है। ये लो जी, ये हो गई हैं घर की सफाइयाँ सुथराइयाँ। हमारे हैदराबाद में जो है वो 12 तारीख से शादी स्टार्ट हो जाएगी। शादी तो 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। 10 तारीख को भतीजी का मेरी का माइयो स्टार्ट हो जाएगा। 10 का माइयो है, फिर 11 का गेप है, फिर 12 की मेहंदी है। तो बस फिर वो 10 को जो स्टार्ट शादी हो जाएगी। 10 को तो खैर मैं नहीं जाऊँगी, वो ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, और मैं इतने टाइम तक घर से दूर रह नहीं सकती। तो इसलिए मैं 12 तारीख को मेहंदी में जाऊंगी, और फिर इंशाल्लाह 12 से जो है वो अपने शादी के मज़ेदार व्लॉग आप लोगों से शेयर करूंगी। बहुत मज़ेदार शादियां होती हैं मेरे मैके में। मज़ेदार से मुराद ये कि एंजॉय करने वाली। एंजॉय करने वाली शादियां होती हैं मेरे मैके में। परी वॉशरूम साफ़ कर लिया क्या आपने? हाँ, सर्दी के कपड़ों में फिर ये 2 कोट निकले। ये एक जो कोट है ये बिल्कुल इनके बाबा का रद्द हो चुका है। रद्द से मुराद ये कि फटा फटा कहीं से भी नहीं है, लेकिन बहुत टाइम हो गया इन्हें पहनते हुए। इन कोट का कुछ बिगड़ता नहीं है, ये वैसे के वैसे रहते हैं। तो मैंने कहा ये किसी को दे दिया जाए। फिर ये एक कोट वेलवेट का निकला है, पहनेंगे तो ठीक है, वरना ये भी किसी को दे दिया जाएगा। व्लॉग कम बनाने की और छोटे बनाने की एक वजह यही है कि भाई मेरा सांस फूलता है, मुझसे अब ज़्यादा बोला नहीं जाता। मैं बोलती हूँ तो मेरी सांस फूलती है, मुझे घबराहट शुरू हो जाती है।
हाँ, लड़ा जाता है मुझसे, जितना मर्ज़ी लड़वा लो, मैं लड़ाई कर सकती हूँ लेकिन बोल नहीं सकती। हाँ, मुझसे लड़ते वक्त कितना भी बुलवा लो, मैं लड़ लूँगी, बोल लूँगी, लेकिन वैसे व्लॉग का टाइम हो या वैसे नॉर्मल गुफ्तगू करने का वक्त हो, मुझसे बोला नहीं जाता। मेरी टैबलेट ख़त्म हो रही है। सुकून मिल गया पानी पी के। मेरी टैबलेट ख़त्म हो रही है। गोलियां ला के दो। दूध वाला 2 दिन से नहीं आ रहा, ठीक है? अब यह चीज़ अपने जहन में बिठा लो। शहर में तो बार रोज़ ही आवा, लेकिन दूध वाला आ रहा नहीं है। अब उठ जाओ और उठ के नहा लो। वाइपर टूट गया, वाइपर लेके आओ। मेरी गोली ख़त्म होगी, मेरी गोलियां लेके आओ। मेरे से ना गोलियां का बगैर रहा कौन जावा। हाँ। तो मेरा ख्याल से तो श्रीनगरी लाए होगे। अगर नहीं श्रीनगरी लाए हो तो फ्रेम करके टंगवा दो किसी कमरा के अंदर, देखते रहियो, जीते रहियो। ब्लैक वाले का नाप दोगे? यह सूट वॉशिंग वेयर है तो ये पर फिटिंग का सिलेगा तो बस जचेगा। हरा आपका कॉटन स्टफ सा थोड़ा सा यहाँ मोटा कपड़ा तो बब्बी के ऊपर या कोनी लूज़ कौन जचेगा। या वॉशिंग वेयर कपड़ा तो कोई लूज़ कपड़ा मत नाप दो, कोई ऐसा दो जो आपका फिटिंग का हो, मेहरबानी करो। सांस को नहीं आ रही मना। ब्लॉग में बदतमीजी कर रही हूँ मैं? पाँव दबाए थे कि कभी मैं? बदतमीज। और जनाब ये था मेरा आज का ब्लॉग, क्योंकि इससे ज़्यादा बोलने की मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे सांस फूलती है। देखूं अल्लाह करे कि मुझ में हिम्मत और ताकत आ जाए इस घर से निकलकर KGM के अंदर और जगहों पर जाकर व्लॉग बनाने की। अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और ताकत दे तो मैं अपना व्लॉग इस घर से बाहर निकलकर बनाऊं, वरना तो फिर मुझे लगता है कि जब तक मैं व्लॉग बना रही हूँ मैं इसी घर के अंदर ही रहूँगी, मैं कहीं नहीं जा सकती। तो बस अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और ताकत दे। इतनी ताकत तो मेरे अंदर है कि मैं यहाँ के लोगों को मुँह दे लेती हूँ उनकी औकात के मुताबिक, लेकिन अल्लाह इतनी ताकत और मुझे दे कि मैं व्लॉग बनाने के लिए घर से बाहर जाऊँ। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, दुआओं में याद ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।